नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। चलिए महाकुंभ से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं, जहां महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा। महाकुंभ के 34वें दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। संगम में बड़ी संख्या में भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। 52 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने स्नान कर लिया है। ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब कुंभ समाप्त होने की ओर है। इसके लिए हर कोई चाहता है कि प्रयागराज की धरती पर पहुंचे और महाकुंभ में स्नान करें। करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी त्रिवेणी में लगा ली है। पवित्र स्नान के बाद मां गंगा की लोग पूजन अर्चन भी कर रहे हैं। 34वां दिन है महाकुंभ का और पहले दिन से लेकर 34वें दिन तक की तस्वीर हिंदी खबर लगातार आपको दिखा रहा है, जहां ये आंकड़ा और बढ़ने का अनुमान है। जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर हम भीड़ देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि रोजाना तकरीबन 1 करोड़ लोग इस समय स्नान कर रहे हैं, त्रिवेणी पहुंच रहे हैं। और क्योंकि 144 सालों के बाद जो ये महासंयोग पड़ा है, इसलिए हर कोई चाहता है कि वो प्रयागराज की धरती पर पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाए। लेकिन हिंदी खबर लगातार लोगों को यह भी कहना चाहता है कि आप सोच समझकर ही प्रयागराज पहुंचे, क्योंकि इस समय जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखें, बुजुर्गों का ध्यान रखें। बहुत आध्यात्मिक तो ऐसी अनुभूति है कि आज से पहले कभी नहीं हुई थी, और प्रभु से प्रार्थना है कि सभी भारतीय जनता को और सभी विश्व को इसी तरह की बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत अच्छा स्नान हुआ, बहुत अच्छा। योगी सरकार जिंदाबाद। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे से स्नान हुए हम लोगों के। माता रानी की कृपा है कि हम लोगों को बुलाया उन्होंने और हम लोगों का बहुत अच्छे से स्नान हुआ है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से अच्छा, सब व्यवस्था अच्छी है। भीड़ है लेकिन वो अब कुछ कम है भीड़। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सब आनंद मंगल से अच्छे स्नान हुए हैं, बहुत आनंद आया है। ठीक है। हाँ पूरी बिल्कुल बढ़िया है, कोई कमी नहीं है। व्यवस्थाएं ठीक हैं, अच्छी अनुभूति है, अच्छा लगा। प्रयागराज में कल्पवास किया हमने, 1 महीना हो गया, और कई अखाड़ों में गए, कैंपों में गए, खानसाओं में। वहाँ पर भी कमी नहीं थी कल्पवासियों की, और ऐसे नहीं, उनके नियम संयम बहुत बढ़िया रहे सभी कल्पवासियों के। सभी ने संतों को, ब्राह्मणों को भोजन कराए और सब दान दक्षिणा देके अब आज कुछ रवानगी हो जाएगी, कुछ कल होगी, कुछ परसों होगी। धीरे धीरे करके 14-15 तारीख तक इनकी सबकी रवानगी हो जाएगी, क्योंकि 1 महीने का समय बहुत होता है। आश्रम वालों को आश्रम देखना है, गृहस्थ जीवन में जो रह रहे हैं उनको गृहस्थी देखना है। 1 महीने का काफ़ी समय हुआ। व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं थी, व्यवस्था 1 नंबर रही थी। बहुत बढ़िया व्यवस्थाएं थी, भोजन, चाय, पानी। इधर हमारा बहुत बढ़िया एक RO मशीन लगा है पानी पीने के लिए। वहीं महाकुंभ में अब भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी प्रयागराज आ रहे हैं। 26 फरवरी तक चलने वाला आस्था का ये समागम अपने रंग में रंगा हुआ है। महाकुंभ 2025 के आयोजन की शुरुआत 13 जनवरी से हुई थी और इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पर्व से होगा। लेकिन सबसे पहले हम आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए किस तरह से लगातार श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। जब महाकुंभ की शुरुआत हुई थी तो योगी सरकार की तरफ से ये आंकड़ा लगभग 40 करोड़ बताया जा रहा था, लेकिन अगर हम बात करें महाकुंभ के 35वां दिन है आज, और 35वें दिन ये आंकड़ा 51 करोड़ से पार पहुंच चुका है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से रोजाना करोड़ों में श्रद्धालु की संख्या में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर रोजाना लाखों की संख्या में
संगम में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए देश के कोने कोने से पहुंच रहे हैं और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो मेला क्षेत्र से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि श्रद्धालु दूर दूर से संगम में आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और आस्था में डुबकी लगाने के बाद सीधे वो अपने घरों की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम इस रास्ते की बात करें तो ये रास्ता सीधा प्रयागराज जंक्शन को जोड़ता है और यहीं से श्रद्धालु किस तरह से पैदल अपने गंतव्य की ओर अब धीरे धीरे प्रस्थान कर रहे हैं। हालांकि सैटरडे और संडे को लेकर यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो गई थी, जिसके चलते पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन भी घोषित कर दिया था और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा भी था, जिसके चलते जगह जगह पर रूट डायवर्जन भी किए गए थे। तो अब कुल मिलाकर अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ को लेकर श्रद्धालुओं में जिस तरह का आस्था का सैलाब आप उमड़ते हुए देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसे ही भीड़ आपको अभी 26 फरवरी तक प्रयागराज में देखने को मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सतेन के साथ गौरव मिश्रा, हिंदी खबर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ के बाद प्रयागराज में क्राउड कंट्रोल को लेकर रेलवे की क्या तैयारियां हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ मिश्रा। दिल्ली रेलवे स्टेशन में जिस तरह से कल भगदड़ मचने से 18 लोगों की मौत हो गई है, उसी के बाद से अब प्रयागराज के 9 स्टेशनों पर प्रशासन अपने अलर्ट मोड पर है और इस वक्त हमारी जो मौजूदगी है वो प्रयागराज के रामबाग जंक्शन पर है। जो श्रद्धालु पूर्वांचल की तरफ से आ रहे हैं उनको यहीं से ट्रेन वापसी जाने की ओर मिलेगी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और भीड़ को यहाँ पर बिल्कुल भी इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है, क्योंकि ये रामबाग स्टेशन है और रामबाग स्टेशन से मऊ, गोरखपुर, बनारस जैसे शहरों के लिए ट्रेन यहाँ से यात्रियों को उपलब्ध कराई जाएगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु सीधे संगम तट से स्नान करने के बाद प्रयागराज रामबाग के जंक्शन पहुँच रहे हैं, जहाँ पर वो अपनी ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं। लगातार आप देखिए कि यहाँ पर यात्री आश्रय भी बनाया गया है कि जो जिन श्रद्धालुओं की ट्रेन लेट है या आने में विलम्ब हो रहा है उनको यहाँ पर आराम से बैठने के लिए भी कहा गया है, ताकि रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा भीड़ देखने को ना मिले। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लगातार जो श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं वापस वो सीधे अपने आप घर की ओर रवाना हो रहे हैं। क्योंकि महाकुंभ की अगर हम बात करें तो महाकुंभ का महापर्व लगातार प्रयागराज में चल रहा है और श्रद्धालु भारी संख्या में संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हुआ था और इसका समापन 26 फरवरी तक चलेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम प्रयागराज में महाकुंभ के आंकड़ों की बात करें तो अब तक 51 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज। एक तो भारी भीड़ और उस पर आस्था का महासंगम। श्रद्धालुओं को ना तो जोश में कमी है और ना ही थकान से उनकी हिम्मत टूट रही है। हिंदी खबर ने इन श्रद्धालुओं से खास बातचीत की और जाना उनके दिल का हाल। महाकुंभ 2025 के आयोजन का आज 35वां दिन है और आप श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार प्रयागराज में पहुंच रही है। हालांकि महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से शुरू हुआ था और इसका समापन की अगर हम बात करें तो 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान से होगा। लेकिन श्रद्धालुओं की अगर हम भीड़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि लगातार श्रद्धालु यहाँ पर संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से पहुँच रहे हैं। तस्वीरों में हम आपको देखें किस तरह से दिखा रहे हैं कि यहाँ से संगम जो है लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये संगम क्षेत्र का मेन रास्ता है। श्रद्धालु लगातार पहुँच रहे हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं? अब कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? बढ़िया एकदम भाई। स्नान हुआ कि नहीं अभी आपको? शुद्ध स्नान हो गया। क्या कहेंगे महाकुंभ के लिए? महाकुंभ के लिए बहुत बढ़िया बात है। आप कहाँ से आ रहे हैं? कैसा रहा स्नान? बढ़िया बढ़िया, फर्स्ट क्लास। क्या कहेंगे, व्यवस्थाएं कैसी थी? ठीक थी, बढ़िया थी, आनंद आ गया। माता जी आप कहाँ से हैं? दिल्ली से आ रही हैं। कैसी व्यवस्थाएं दिखी आप प्रयागराज में? स्नान हो गया? स्नान करने जा रही हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं चलना पड़ रहा है पैदल। गर्म होता है। आप क्या कहेंगे? बढ़िया। तो श्रद्धालुओं में आप देख सकते हैं किस तरह से महाकुंभ को लेकर पूरा जोश उमड़ रहा है। क्योंकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में महाकुंभ
वर्षों में लगता है और अर्धकुंभ 6 वर्षों में लगता है, लेकिन 144 साल बाद महाकुंभ को लेकर एक ऐसा संयोग बन रहा है कि जिसमें हर श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा। कहाँ से आए? कैसा व्यवस्था है जी? क्या और आदमी को सफर में कष्ट झेलना ही पड़ता है, कोई नई बात नहीं। अगर महाकुंभ की बात करें तो महाकुंभ पर्व का आयोजन 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी तक होना है और माघी पूर्णिमा के बाद अगर हम माघ मेले की बात करें तो माघ मेले से कल प्रवासी चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ आपको देखने को मिल रही है। के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। उधर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वे परिवार के साथ पहुंचे थे। उन्होंने त्रिवेणी में पवित्र स्नान के बाद मां गंगा की विधि विधान से पूजन अर्चन किया। उनके साथ यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मौजूद रहे थे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नितिन गडकरी परिवहन मंत्री पहुंचे थे और उन्होंने अपने परिवार के साथ आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वे परिवार के साथ संगम पहुंचे थे। त्रिवेणी में पवित्र स्नान करने के बाद उन्हें अपने आप को बेहद खुशनसीब समझा। उनके साथ नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी मंत्री मौजूद रहे। अपनी पत्नी के साथ पहुंचे थे। और बता दें कि अब क्योंकि कुंभ समाप्ति की ओर है, इसके लिए सभी कुंभ पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। ऐसे में बड़ी बड़ी हस्तियां भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रही हैं। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी आज महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई और मां गंगा की पूजा की। तो ये तस्वीरें आपको राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की दिखा रहे हैं, जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाने के साथ साथ मां गंगा की पूजन अर्चन किया। उसके बाद वो यहां से निकल गई और अब वीवीआईपीज के आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। चाहे वो नेता हो, अभिनेता हो, उद्योग जगत से हो, सभी पहुंच रहे हैं। स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने महाकुंभ को अद्भुत पर्व बताया। साथ ही पुलिस प्रशासन की सजगता, बेहद संवेदनशीलता, हर भक्त के लिए विनम्रता के लिए योगी सरकार की प्रशंसा की। भारत की कालजयी मृत्युंजयी सनातन संस्कृति की दिव्य अभिव्यक्ति का महापर्व है महाकुंभ। यह एक अद्भुत पर्व जिसमें सभी जातियां, मत, पंथ, संप्रदाय एक थे। भारत की एकता का महापर्व, सामाजिक समरसता का महापर्व, एक ऐसा विलक्षण पर्व जिसमें 50 करोड़ श्रद्धालुओं का आगमन हुआ और पूरे मेले में स्वच्छता, दिव्यता, सज्जा, शोभा और अद्भुत आकर्षण जिनके कारण था वे थे यहाँ के सफाई कर्मी बंधु। यहाँ अद्भुत व्यवस्था थी शौचालयों की और लगभग 12,000 स्वच्छता कर्मियों ने इस पूरे परिसर को जो मीलों में बिखरा हुआ है, वहाँ तनिक भी कोई कचरा नहीं था, कूड़ा नहीं था। अनथक श्रम, उनकी अद्भुत निष्ठा, उन्होंने जिस ढंग से इस मेले को स्वच्छता और दिव्यता प्रदान की, देवदूती कहे जा सकते हैं वे। ऐसा ही कहा जा सकता है कि ईश्वरीय सत्ता उनमें चैतन्य हुई। प्रत्येक भक्त के लिए, श्रद्धालुओं के लिए उन्होंने इस पूरे मेले में एक अपूर्व पवित्रता और शुचिता पैदा की। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से, उनके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से यहाँ जो सज्जा दिखाई दी, व्यवस्था, पुलिस प्रशासन की सजगता, अत्यंत संवेदनशीलता, सरकार का औदार्य, प्रत्येक भक्त के लिए विनम्रता, ये सब बड़ा अद्भुत है। मैं मेले में कार्य कर रहे सफाई कर्मियों के प्रति, उच्चाधिकारियों के प्रति, विशेषकर पुलिस प्रशासन के प्रति शुभकामनाएं प्रदान करना चाहूँगा। 50 करोड़ कभी एक साथ लोग कहीं इकट्ठे नहीं हुए। एक बड़ा इतिहास रचा गया। यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल हेरिटेज डिक्लेयर किया, मानवता की अमूर्त धरोहर। एक साथ 50 करोड़ कहीं है और वहाँ कोई अफरा तफरी नहीं, अव्यवस्था नहीं, अराजकता नहीं, कूड़ा नहीं, किसी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं। पुलिस का तो अद्भुत कौशल था कि उन्होंने आंसू गैस
पश्चिमी देशों में कल्पना नहीं की जा सकती कि बिना आंसू गैस के, बिना लाठी के, वेपन के इतने बड़े समूह को कैसे नियंत्रित किया जाए। आस्तिकों के, भावुक श्रद्धालु भक्तों के इस महान आगमन पर जो स्वच्छता यहाँ दिखाई दी है, उसके लिए प्रशासन, शासन, स्वच्छता कर्मी और यहाँ की विशेष कार्याधिकारी, अध्यक्षा और सभी चिकित्सक बंधु, यहाँ के मेलाधिकारी, वे सब बधाई के पात्र हैं। मैं आदरणीय योगी जी न केवल प्रशंसनीय भाव रख रहा हूँ, न केवल ये स्तुत्य है बल्कि ये अनेक प्रदेशों के लिए अनुकरणीय भी है। बहुत बहुत बधाई उन देवतुल्य सफाई कर्मियों के लिए जिनके कारण ये पूरा मेला शुचिता और पवित्रता से आपूरित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज दौरे पर रहे। सीएम योगी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही सीएम योगी जलवायु सम्मेलन में शामिल हुए, जहां संबोधित करते हुए सीएम योगी ने बताया कि महाकुंभ में अब तक 52 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। 52 करोड़ लोग तब यहाँ डुबकी लगा पा रहे हैं जब माँ गंगा और यमुना में और माँ सरस्वती की कृपा से अविरल जल है। और जो भी डुबकी लगा रहा है वो एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव करके अपने अनुभव को जब अपने गांव में और अपने आसपास के क्षेत्र में साझा कर रहा है तो वहां से फिर बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आकर के इस पूरे आयोजन को इस रूप में सफलता की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा आयोजन बन गया, सबसे बड़ा आयोजन बन गया। वैदिक सूत्रों में ढूंढते हैं तो हमें शांति पाठ में इस चराचर जगत के कल्याण की हम बात करते हैं, लेकिन दैनिक जीवन में हम स्वयं के मार्ग में, कल्याण के मार्ग में स्वयं बैरियर बनकर के खड़े हो जाते हैं। एक प्रश्न हमारे सामने है। आज सायंकाल तक 13 जनवरी से लेकर के 16 फरवरी के बीच इन 33 दिनों में 52 करोड़ श्रद्धालु मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस पावन त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा चुके होंगे। ये कार्बन उत्सर्जन का और पर्यावरण के प्रदूषण का कारण ये जलवायु परिवर्तन है, और जलवायु परिवर्तन का ही कारण हमारी अविरल इस धरती माता की धमनियों के रूप में जिन नदियों को कार्य करना चाहिए था वे सूखती जा रही हैं। अनुमान करिए, अगर शरीर की रक्त धमनियां सूख गई तो शरीर की स्थिति क्या होगी, और ऐसे ही धरती माता की स्थिति भी है। अगर धरती माता की धमनियां सूख गई या प्रदूषित हो गई, जिन धमनियों से रक्त का प्रवाह होना चाहिए, अगर वहां पर रक्त का प्रवाह होने की बजाय वहां पे पॉल्यूशन आ जाएगा। आज तो संगम में इतना पावन स्नान एक साथ एक दिन में अन्य कुंभ के अवसर पर मौनी अमावस्या के दिन जितनी भीड़ होती थी उतनी भीड़ इस बार हर दिन हो रही है, हर दिन हो रही है। और कारण था नदी को चैनलाइज किया गया, संगम का दायरा बढ़ाया गया, बड़ी संख्या में लोग यहां आ सके। इसके लिए पहले दिन से तैयारी की गई कि संगम में हर समय 10,000 से लेके 11,000 क्यूसेक वाटर हमेशा मौजूद रहना चाहिए, गंगा जल हमेशा मौजूद रहना चाहिए, जिससे किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या न होने पाए, इसकी आस्था के साथ खलियाल न होने पाए। प्रयागराज महाकुंभ में जहां एक तरफ बड़े स्तर पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, तो वहीं पर अब प्रयागराज में नए वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं। आज इसी क्रम में गंगा नदी की सफाई को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिनको लेकर गंगा घाटों पर बड़े स्तर पर तैयारी हुई, जहां पर सफाई कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर अलग अलग घाटों पर नदी की सफाई की। श्रद्धालुओं को रोका गया है। ऐसे श्रद्धालुओं से अनुरोध है
महाकुंभ में जहाँ एक तरफ आस्था का महाजन सैलाब देखने को मिल रहा है और लगातार महासैलाब लगातार आस्था की डुबकी लगा रहा है, ऐसे में अब प्रयागराज एक और अलग अलग रिकॉर्ड्स का साक्षी बनने जा रहा है। ऐसे में अब घाटों की सफाई को लेकर प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है, जिसमें कि नदी को साफ करने के लिए साइमल्टेनियसली एक साथ 300 लोग जिस तरीके से नदी को साफ करेंगे, उसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी हाल फिलहाल जो लोग नदी को साफ करेंगे उनकी पूरी कतार यहाँ पर लग चुकी है और इन सभी के हाथों में आप देखेंगे कि एक टैग लगाया गया है। इस टैग के थ्रू सभी को स्कैन किया जा रहा है कि कितने लोग हैं जो नदी साफ करेंगे। वही प्रक्रिया आप सामने भी देख सकते हैं, चेक किए जाने का काम किया जा रहा है कि यहाँ पर कितने लोग अभी नदी साफ करेंगे। हर एक आदमी की अलग अलग आइडेंटिटी इस बारकोड में बनाई गई है और जिसको स्कैन करने का काम जो टीम आई है वो अपने स्तर से कर रही है। और उसके बाद से जब ये काउंटिंग पूरी होगी तो ये सारे लोग एक साथ नदी को साफ करने का काम, गंगा नदी के तटों को साफ करने का काम बड़े स्तर पर करेंगे, जिस घाट पर मेरी मौजूदगी है। इसके अलावा इसी तरीके के 4 घाटों को और साफ किया जाएगा, जहाँ पर 144 लोग हर घाट पर नदी को साफ करने का काम करेंगे। हालांकि रिकॉर्ड जो है वो 300 से ज़्यादा लोगों का बनाए जाने का प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा है। और ऐसे देखेंगे कि पूरी जो एक लाइन है, पूरी कतार जो है वो गंगा नदी के किनारे साफ तौर पर यहाँ पर खड़ी है और सबके हाथ में नदी साफ करने वाले जो जैकेट्स होते हैं वो आप देख सकते हैं सभी के हाथ में है। और मोटिव जो है अब प्रयागराज में एक और बड़े स्तर पर कहा जाए कि एक प्रयागराज इसलिए स्नानार्थियों से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी स्नान कर घाटों को खाली कर दे। ड्यूटी में पुलिस कर्मियों से अनुरोध है कि कृपया घाटों को खाली कराएं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम भी लिखा हुआ है, ऑफिशियली अटेम्प्ट है कि ये चीज दी गई है और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ से दिया गया है। और इसी में एक स्कैनर लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार का एक लोगो है, उसके बाद एक स्कैनर लगा हुआ है। स्कैनर को स्कैन करके पर्टिकुलर जिस व्यक्ति के हाथ में ये लगा हुआ है उसकी आइडेंटिटी को स्कैन किया जा रहा है और संगम क्षेत्र खाली होने की प्रतीक्षा करें। नदी में व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम करेंगे। तीर्थराज प्रयाग को पधारे सभी श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों का महाकुंभ में अब तक 50 करोड़ से अधिक लोग संगम में स्नान कर चुके हैं। अभी श्रद्धालुओं और स्नानार्थियों की भीड़ संगम तट पर उमड़ रही है। महाकुंभ में कल्पवासियों की संख्या 2 लाख से अधिक हो चुकी है। अब तक कुल स्नान करने वालों की संख्या 92.12 लाख से अधिक हो चुकी है। 15 फरवरी तक कुल स्नान करने वालों की संख्या 50.11 करोड़ से अधिक हो चुकी थी। प्रयागराज में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के बाद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां सबसे पहले तस्वीर प्रयागराज से है, जहां पर आप आस्था का जन सैलाब देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर राम मंदिर अयोध्या की है, जहां पर प्रयागराज में स्नान करने के बाद लोग राम मंदिर पहुंच रहे हैं, राम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी तरीके की तस्वीरें वाराणसी की भी हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो प्रयागराज तक आए हैं तो वो अयोध्या और वाराणसी में भगवान के दर्शन करके ही अपने अपने गंतव्यों की तरफ वापस लौटेंगे। इसलिए अयोध्या से लेकर वाराणसी तक इसी तरीके की भीड़ देखने को मिल रही है। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।